So we are going to start our class. Last class में हमने ह्यूमन स्केलेटन कंप्लीट कर लिया, राइट गाइस? ओके, सो ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन था। दो पार्ट थे, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल में हमने स्कल बोन्स पढ़ ली थी, हायोइड बोन पढ़ी थी, ईयरोसाइकल, मीडियस, इनकस, स्टेपिस। फिर वर्टिबल कॉलम में यहाँ पर 5 टाइप की बोन्स पढ़ ली थी। देन स्टर्नम होता है और रिब्स होता है, इसमें ट्रू पेयर्स, फॉल्स पेयर्स और फ्लोटिंग रिब्स होती है, ठीक है। फिर जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में पढ़ा था, लिम्ब बोन्स थी और गर्डल्स थे, पैक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। हाथ वाला कौन था हमारा? पैक्टोरल। और पैर वाला कौन था? पेल्विक गर्डल। लिम्ब बोन्स में हमारे जो दोनों हाथ और दोनों पैर की बोन्स है, तो दोनों हाथ में कौन कौन सी होगी? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कैप्सुल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। और अगर पैर की बात करेंगे तो फीमर, टिबिया, फिबुला, और फिर यहाँ पर टार्सल्स, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। जो फीमर होता है वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट बोन होता है। फीमर कौन सा बोन होता है? लॉन्गेस्ट। और स्मॉलेस्ट बोन कौन होती है? स्टेपिस कहाँ पे आई थी? मैम ईयर में। ये स्मॉलेस्ट बोन है। और लॉन्गेस्ट कौन सा है हमारा? मैम फीमर। चलो आज जॉइंट से स्टार्ट करें हम लोग। यस मैम। ओके, सो जहां पर दो बोन मिले, मतलब ये ह्यूमेरस थी, ये रेडियस अल्ना थी, तो ये दोनों एक जगह पे मिल रही है, देखो या एल्बो वाली रीजन पे मिल रही है। यस मैम। तो जहां पर भी दो बोन मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट। तो हम जॉइंट को क्या बोल सकते हैं? मीटिंग प्लेस ऑफ टू बोन्स, राइट और नॉट? यस मैम। है ना। अब ये बोन्स के बीच में भी हो सकता है और कार्टिलेज और बोन के बीच में भी हो सकता है। किसके किसके बीच में होगा? बिटवीन बोन एंड बोन एंड, और दूसरा बोन एंड, बताओ? कार्टिलेज। ठीक है। तो अगर हमको मूवमेंट करना है तो उसके लिए कौन चाहिए हमको? जॉइंट्स। तो दिस आर इसेंशियल फॉर, बताओ इसेंशियल किसके लिए बोला मैंने इसको? मूवमेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? जॉइंट समझ में आया क्या होता है? यस मैम। ठीक है। अब टोटल जॉइंट्स की पूरी बॉडी में बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। एक होता है फाइब्रस, एक होता है कार्टिलेजिनस और एक होता है साइनोवियर। तो फाइब्रस जॉइंट्स वो बोलेंगे जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, जहां पर भी नो मूवमेंट हो गया दोनों बोन्स के बीच में, तो वो कौन सा जॉइंट होगा? फाइब्रस। क्लियर? यस मैम। अब दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट है वो क्या परमिट कर रहा है? लिमिटेड मूवमेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्टिलेजिनस जॉइंट। क्लियर? यस मैम। ओके। और फाइनली जो बहुत सारा मूवमेंट दे दे, मतलब फ्री मूवमेंट दे दे और सब डायरेक्शन में, या बहुत सारा मूवमेंट दे दे, उसको क्या बोलेंगे? साइनोवियल जॉइंट। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल फाइब्रस जॉइंट की बात करूँ तो जो मेरा स्कल वाले बोन्स थे, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, तो इन सब के बीच में जो जॉइंट था ना, दैट इज फाइब्रस। यहाँ कोई मूवमेंट होता है क्या हेड में? नो हेड मैम। में सारी बोन्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस। अब देखो हमारा जो वर्टिकल कॉलम है वो थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ करता है। यस मैम। तो दैट इज कार्टिलेजिनस। और फाइनली अगर मैं हैंड की बात करूँ तो क्या मैं इस हैंड को फ्रीली मूव कर सकती हूँ किसी भी डायरेक्शन में, कैसे भी? यस मैम। ये क्या हो गया हमारा? साइड। तीनों जॉइंट समझ में आए? यस मैम। पक्का? मैम एक बार रिपीट कर दो। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने बात करी थी फाइब्रस जॉइंट, जो नो मूवमेंट, मतलब थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं दे दोनों बोन्स जहां अटैच हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे फाइब्रस। अब एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो स्कल बोन्स है, कौन कौन सी स्कल बोन्स है? क्रेनियल का नाम बताओ मुझे। क्रेनियल कौन कौन सी थी? क्रेनियल बोन्स के नाम बताओ। क्रेनियल बोन्स के नाम भूल गए क्या? फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, याद है गाइस? यस मैम। ठीक है। तो इनके बीच के जो जॉइंट्स होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस जॉइंट। देखो ये कौन सा है हमारा? फ्रंटल वाला। और फिर ये आ गए पैराइटल वाले। तो इनके बीच में ये जो जिगजैग जिगजैग दिख रहा है, कुछ ऐसा दिखेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सूचर। क्या बोलेंगे इसको? सूचर्स। तो सूचर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में। ब्रेन की जो क्रेनियल कैविटी है वहां पर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ओनली मूवेबल बोन कौन है हमारे पूरे स्कल में? मैम जॉ। जॉ, मतलब नीचे वाला लोअर जॉ।
मैम। मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बन। जो हमारे सर में फ्रंटल पैराइटल ये सब है ना, ये जिस जॉइंट से कनेक्टेड है, ये फाइब्रस जॉइंट, ये किसकी वजह से बनता है? डिपोजिशन ऑफ कोलेजन फाइबर। किसकी वजह से बनेगा ये डिपोजिशन ऑफ? कोलेजन फाइबर, है ना। फाइब्रस कोलेजन यहाँ पर मतलब क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे और थोड़ा सा भी मूवमेंट अलाउ नहीं करेंगे, तो जो हमारे पर यहाँ पर जॉइंट बनेगा दैट इज फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट सबको समझ में आया? यस मैम। मैम पक्का? हाँ, डिपोजिशन ऑफ कोलेजन क्या है? कोलेजन एक टाइप का फाइबर आता है। तो ये जैसे आपके जो जिगजैग बन रहे ना, यहाँ पर जो सॉरी कोलेजन था यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट होके इसने पूरा क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। दोनों बॉन्ड्स को ऐसा जॉइंट करा कि ये कभी नहीं खुले। अगर ये खुल जाएंगे तो हमारा ब्रेन क्या हो जाएगा? एक्सपोज हो जाएगा, और कभी अगर इंजरी लगी तो डायरेक्टली ब्रेन को लग जाएगी। दैट मींस इनका काम क्या था? प्रोटेक्ट करना ब्रेन को। तो अगर इनमें पूरी कोई मतलब जो इनके बीच की ज्वाइनिंग है एकदम इतनी कॉम्पैक्ट हो कि ये जो ब्रेन है हमेशा सेफ रहे, तो ब्रेन को यहाँ प्रोटेक्ट कर पाएंगे। राइट और रॉन्ग? यस मैम। राइट। फाइब्रस जॉइंट समझ में आ गया? यस मैम। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट किसको बोलेंगे? जो लिमिटेड मूवमेंट दे। हमारी जो वर्टिब्रा है वो क्या है? एकदम कॉम्पैक्ट नहीं, थोड़ी सी स्लाइटली इधर उधर मूव कर सकती है। तो जो लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है? यस मैम। है ना। यहाँ पर बोन्स अटैच होगी किसके बीच से? कार्टिलेजेस की वजह से। सपोज ये एक बोन है और एक ये बोन है, राइट? यस मैम। अब ये दोनों बोन्स को अटैच करने वाला कार्टिलेज है, तो एक ऊपर यहाँ पर कार्टिलेज होगा, तो यहाँ पर कार्टिलेज होगा, तो इन दोनों को इसने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ठीक है? यस मैम। तो जो वर्टिब्रा है वहां पर हमारे कौन से जॉइंट मिलेंगे? कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है? ओके गाइस। लास्ट आता है हमारा साइनोवियल जॉइंट, जो बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं, हाईली मूवेबल जॉइंट है। उसका नाम क्या है? साइनोवियल जॉइंट। कोई कंफ्यूजन है? नो। सब समझ में आ रहा है? मैम हर Yes, बॉक्स ma'am. में कार्टिलेज नहीं होता है क्या? इसमें मैम हर जॉइंट में कार्टिलेज नहीं होता है जो क्या? हमारे ये सूचर वाला जो बताया ना, यहाँ पर बोन क्या हो जाती है? कोलेजन फाइबर्स की इसमें डिपॉजिट हो जाती है, तो यहाँ पर कार्टिलेज की जरूरत नहीं है। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट रहेगा? हमारे साइनोवियल जॉइंट वाले में और कार्टिलेजस जॉइंट में। जो बोन और कार्टिलेज के बीच में हमने क्या बोला? जो बोन्स थी ये जो हमने पहले बताई कार्टिलेजनस, तो यहाँ पर ये दोनों कौन थे? कार्टिलेज। और ऊपर वाली क्या थी? बोन्स थी। ठीक है? एक तो कार्टिलेज यहाँ मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर भी मिलेगा हमको साइनोवियल जॉइंट्स में। तो जो हमारे हाथ का मूवमेंट है, जैसे सपोज ये वाला मूवमेंट हुआ, उसके बाद ये हैंड को अगर मैं पूरा सर्कुलर मोशन दूंगी, तो इन सारे जॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? साइनोवियल जॉइंट्स। क्लियर? यस मैम। क्लियर? अब क्या होता है इसमें? ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, दोनों अटैच हो रही है ना? आया ना? यस मैम। अब ये जब अटैच हो रही है तो यहाँ पर जस्ट सेकेंड, यहाँ पर क्या है? ये कार्टिलेज है। ओके? यस मैम। यस मैम। इन कार्टिलेज के बीच में क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दिख रहा है ये ब्लू कलर का छोटा सा फ्लूइड? यस मैम। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको? Real fluid. साइनोवियल फ्लूइड। तो जो हमको मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है इजीली, वो कौन है? हमारा साइनोवियल फ्लूइड। यहाँ पर क्या होगा? दोनों बोन्स के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा इस फ्लूइड की वजह से, है ना? यस मैम। तो यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो कौन है? हमारा साइनोवियल। और ये क्या प्रोवाइड करेगा? लुब्रिकेशन, ताकि जो बोन्स है वो एक दूसरे पे क्या हो? रब ना हो। क्लियर? मैम तो ये पूरी तरह से जॉइंट नहीं होते, पूरी तरह से ज्वाइन नहीं होते हैं, यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर ये पूरा कॉम्पैक्ट हो गया, अगर ये आपका जो एल्बो वाला है जॉइंट, ये दोनों एकदम कॉम्पैक्ट हो गया, फिर ये तो सीधा का सीधा रहेगा या फिर इस डायरेक्शन में रहेगा। हमको तो बहुत अच्छे से मूवमेंट चाहिए, तो इन दोनों जो बोन्स है उनके बीच में क्या है? मतलब जो थोड़ा सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो फ्लूइड क्या करता है कि ये जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है कि मूवमेंट इजीली हो जाए। ठीक है? तो मैम ऐसा नहीं हो सकता कि मैम जो बोन है मैम, ये जो सेकंड वाली बोन से थोड़ा सा अलग हो जाए? अलग हो मतलब जैसे कि जाएगी। बोन्स तो हर एक दूसरे से कनेक्टेड ही है ना,
अगर ये अलग हो जैसे जाएगी कि तो जो सेकंड वाली बोन है मैम वो कार्टिलेज से हटके, क्या बोल रहे हो? मैम जैसे कि ये सेकंड वाली बोन है, मतलब फर्स्ट वाली बोन ऊपर वाली, सेकंड वाली नीचे वाली है मैम, उनके बीच में ये फ्लूइड प्रेजेंट है। अगर मैम ये फ्लूइड मैम थोड़ा सा फिसल गया तो मैम ये जो सेकंड वाली बोन है मैम वो अपनी जगह से थोड़ा सा हट भी तो सकती है। नहीं, ये फिसलेगा नहीं, मतलब यहाँ पर ये ऐसे जॉइंट रहता है, थोड़ा बहुत फ्लूइड प्रेजेंट होता है। मतलब अगर दो सरफेस चिपके हुए उसके बीच में भी तो फ्लूइड हो सकता है, हाँ या ना? यस मैम। अगर मैंने ये एक डिस्क ली यहाँ पर पानी फैला दिया और इसके ऊपर फिर से एक डिस्क रख दी, तो बीच में फ्लूइड तो अभी भी प्रेजेंट है ना? यस मैम। ये बोन्स भी ऐसे ही अटैच तो एक दूसरे से है ही, पर इन दोनों के बीच में क्या है? फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या करेगा? इनको लुब्रिकेशन देगा ताकि जो मूवमेंट हो रहे हैं हमारी बॉडी में वो इजीली हो जाए। ठीक है? ओके मैम। ओके, क्लियर हुआ? यस मैम। इसको हम क्या बोलते हैं? जहां पर ये अटैच होता है इसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ठीक है? जहां पर बोन अटैचमेंट के लिए जगह दे रही है उसको बोलेंगे आर्टिकुलेट। ठीक है, क्लियर हुआ ना? यस मैम। ओके, अब साइनोवियल जॉइंट्स के भी टाइप्स होते हैं। देखो, हमारा एल्बो, जो एल्बो वाला जॉइंट है, मतलब एक ही जगह पे डायरेक्शन दे रहा है। अब मैं हैंड को ऐसे ऐसे मूव कर रही हूँ तो ये अलग टाइप का मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए साइनोवियल जॉइंट्स को हमने क्या कर दिया? अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया। अब इसमें हम टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है? यस मैम। ओके, यस मैम। पहली बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। ठीक है? ये क्या है? आपके पास एक कैविटी है जहां पर क्या है? कप लाइक स्ट्रक्चर है, दूसरा अटैच हो सकता है। फिर ये पेन आया है, ये पेन का सरफेस है, समझो कि यहाँ पर एक बॉल जैसा प्रेजेंट है और ये यहाँ की क्या हो रहा है? एकदम फिट हो रहा है। तो ये क्या इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा? यस Yes, मैम। यस मैम। तो ये हमारे हाथ होते हैं और पैर होते हैं, तो इनका जो यहाँ ग्लिनोइड कैविटी और एसेटाबुलम कैविटी, हाथ और पैर वाली कैविटी जहां ये अटैच हो रही है, सर्कुलेशन पूरा हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फर्स्ट वाला जॉइंट समझ में आया? यस मैम। पक्का? यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो मैम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हिंज की। तो अपना डोर आपने देखा है ना अपने घर में? जो डोर होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब अगर Yes, एक ही डायरेक्शन में मैक्सिमम के बाद वो एक्सटेंड नहीं होता ना, मैक्सिमम के बाद यस मैम। वहां पर जो बीच में देखो डोर जब उससे कनेक्टेड होता है वॉल के जो भी एक मतलब वुडन अगर वो है तो वुडन स्ट्रक्चर के बीच में, तो उनके बीच में वो स्टील वाले या एल्यूमिनियम वाले कुछ कुछ लगे होते हैं, देखे आप लोगों ने? यस मैम। उनको क्या बोलते हैं? हम हिंजेस बोलते हैं। तो अब हमारी बॉडी में क्या होता है कि ये जो हमारा हाथ वाला जॉइंट है, एल्बो वाला, देखो अगर मैं इसके नीचे करूंगी तो क्या हाथ मूव होगा या ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही रहेगा। इस Yes, डायरेक्शन में तो मूव हो रहा है, तो जब ओनली वन डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक के रुक रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हिंज जॉइंट। क्लियर? यस मैम। यस मैम। किस कहाँ होगा? हमारे एल्बो वाले में और नी वाले में। हमारे पैर में भी तो सेम टू सेम होता है ना, कि नी को हम स्ट्रेट कर लेंगे और एक एक्सिस में मूव कर सकते हैं, यस मैम। है ना? तो मूवमेंट इन वन एक्सिस होगा तो वो कौन सा है? हमारा हिंज जॉइंट। ये समझ में आ गया? यस मैम। अब पाइवॉट जॉइंट की बात करते हैं। ठीक है? तो जो हमारा एटलस और एक्सिस, पहले बताओ एटलस और एक्सिस क्या है? व्हाट इज एटलस एंड एक्सिस? पढ़ा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी आप लोगों को, ये बताओ। वर्टिकल कॉलम में सबसे पहले नाम मैंने किसका लिया था जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल से मीट कर रही थी? एटलस और एटलस और एक्सिस का नाम लिया था मैंने तब कहा। यस मैम। तो एटलस और एक्सिस क्या है? हमारी फर्स्ट वर्टिब्रास है। तो ये जो एटलस है, पहला वाला कौन है? एटलस, और दूसरा वाला कौन है? एक्सिस। तो इनके बीच में जो हमारा जॉइंट होता है वो क्या होता है? पाइवॉइड जॉइंट या पिवट जॉइंट। ठीक है? ठीक है? यस मैम। अब अपनी Yes. जो आपके जो फेस है उसको आप या तो साइडवेज मूव कर सकते हो या बैकवर्ड कर सकते हो। क्या इसको सर्कुलर मोशन दे सकते हो क्या? नो मैम। तो ये कौन सा जॉइंट है? हमारा पिवट जॉइंट। क्लियर? यस मैम। ठीक है? अब नेक्स्ट की बात करते हैं हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। तो जो आपकी कार्पल्स है, कार्पल्स कहाँ है? वेस्ट में, यहाँ पर है। Yes, ma'am. तो आप Yes. इसको साइडवेज मूव कर सकते हो, बाय बाय करते हो, बाय बाय करते हो। यस मैम। जब कार्पल्स हमारे मेटाकार्पल्स पे ग्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो इस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट। बाय बाय करने वाला कौन सा जॉइंट है? ग्लाइडिंग जॉइंट। समझ Gliding. में आया? यस मैम।
अब लास्ट आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कौन होता है? हमारा जो थंब है, ये थंब है मेटाकार्पल, ये मेटाकार्पल है Yes. और यहाँ कौन है? हमारी कार्पल। तो इन दोनों बीन्स जो बोन्स के बीच में जो जॉइंट है वो कौन सा है? सैडल जॉइंट। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. पक्का समझ में आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब फिगर में देखो और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट देखो यहाँ पर ये आया, तो ये देखो हमारी एल्बो या नी ऐसा होगा, तो ये क्या होगा? स्ट्रेट हो जाएगा और इसके बाद नीचे वाले में नहीं जाएगा। तो जब एक एक्सिस में मूवमेंट हो तो क्या होगा? हमारा हिंज जॉइंट, एल्बो एंड नी। क्लियर? Yes, ma'am. कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये एल्बो और नी में। नेक्स्ट आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। कैसा मोशन देगा? सर्कुलर। देखो ये मैंने कप लाइक स्ट्रक्चर बोला था आपको इमेजिन करने का, और एक बॉल यहाँ पर आके फिट हो रही थी। बताओ बॉल एंड सॉकेट में कौन ज्वाइन होगा? बताओ इस कैविटी का नाम क्या है? ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड या एसिटाबुलम, सेम होगा हाथ और पैर में। और यहाँ पर कौन सी बोन आएगी? अगर यहाँ पर हमारा ग्लिनॉइड है तो ह्यूमेरस आएगी। पहली बोन कौन सी है? ये वाली, ह्यूमरस। है ना? तो ये ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमेरस, जहां हेड ऑफ ह्यूमेरस अटैच कर रहा है वो कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट। और अगर हम इसको लेग की बात करेंगे तो यहाँ पर कैविटी कौन सी होगी? एसिटाबुलम। और यहाँ पर बोन कौन सी होगी? फीमर। फीमर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. No, ma'am. पिवट जॉइंट किसके किसके बीच में है? एटलस एंड एक्सिस। ओके, सैडल जॉइंट कहाँ पर है? Between carpal, metacarpal. थंब में प्रेजेंट है। थंब के मेटाकार्पल और कार्पल्स में जो हमारा अटैचमेंट हो रहा है कुछ इस टाइप का होता है। सैडल एक्चुअली एक हॉर्स से रिलेटेड टर्म है, उसके जो बैक पे सीट लगाते शायद उससे रिलेटेड, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो उससे इसका नाम पड़ा है सैडल जॉइंट। यहाँ पर दो बोन्स इस फैशन में अटैच होती है। क्लियर? Yes, ma'am. ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ है? किसके बीच में? बाय बाय जॉइंट याद आया? बाय बाय करने वाला कौन सा? Carpal. यस, Ma'am, carpal and metacarpal. कार्पल्स के बीच में। ठीक है, अब बताओ आपको सारे जॉइंट्स क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिसऑर्डर्स की बात करें हम, यस मैम। Yes, दिस इज ma'am. द फाइनल टॉपिक। डिसऑर्डर्स के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन विल बी हैविंग सम क्वेश्चंस, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। सो हम इसके सबसे पहले डिसऑर्डर की बात करते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस। अब ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या था? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या था? बताओ, ये मैं तो पढ़ा चुकी हूँ, आपको पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? न्यूरो तो पता है। न्यूरॉन और मसल के बीच में जंक्शन था, उसको क्या बोला था हमने? गाइस भूल गए क्या लास्ट क्लास, मतलब प्रीवियस वाला? देखो, जब यहाँ पर न्यूरॉन से कौन आया था? सिग्नल। सिग्नल किसको भेजा? मसल को। मसल को सिग्नल भेजा था तो कौन रिलीज हुआ था? कैल्शियम। तो जब न्यूरॉन ने इसको सिग्नल पास करा तभी तो आगे मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. न्यूरॉन और हमारे मसल के बीच में जंक्शन है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहाँ से एक सिनेप्स होती है जो न्यूरॉन की कनेक्ट होती है, तो यहाँ पर एक एसिटाइल कोलाइन नाम का कुछ रिलीज हुआ था न्यूरॉन से। यस मैम। क्या बोला था? इसका नाम क्या है एसिटाइल कोलाइन का? न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो न्यूरॉन ट्रांसमिट करेगा। अब यस मैम। एसिटाइल कोलाइन को पकड़ने के लिए यहाँ पर कौन होना चाहिए? रिसेप्टर्स। यस मैम। अब अगर ये रिसेप्टर अगर खराब हो गए, ये रिसेप्टर क्या हो गए? डैमेज हो गए, तो ये एसिटाइल कोलाइन को पहचान नहीं पाएंगे। यस मैम। जब तक एसिटाइल कोलाइन अंदर नहीं जाएगा तो क्या कैल्शियम का रिलीज होगा? नो मैम। दैट मीन्स ये जो पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस था ये बंद हो जाएगा। यस मैम। Yes. इस डिसऑर्डर को हमने क्या बोला? माइस्थीनिया ग्रेविस। इसमें जो रिसेप्टर्स थे वो क्या हो गए? खराब हो गए। ठीक है, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. ये क्या होता है? एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें बॉडी क्या करे? सेल्फ मतलब खुद के सेल और बाहर के सेल को पहचानने में क्या करते हैं? डिफरेंस नहीं कर पाए, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये मेरी खुद का सेल है, बॉडी का है, या बाहर से आया है।
अगर उसने समझा कि जो बॉडी के सेल को आइडेंटिफाई नहीं करा, तो उसके आगे क्या करने लग जाएगी, फाइट करने लग जाएगी। तो इस फाइट की वजह से रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होता है, बताओ। बॉडी कांट आइडेंटिफाई बिटवीन, सेल्फ। फॉरेन सेल्स और अपने खुद के है ना, सेल्स। सेल्फ एंड फॉरेन सेल्स, राइट। यस मैम। मैम इसका Yes, इफेक्ट ma'am. मैम हमारी आईज पे होता है। आइस पे होता है, क्योंकि देखो ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहाँ पर अगर डैमेज हो जाएगा, तो ये मसल यहाँ पे जो हमारी ये पलक वाली है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो पाएगी। तो ये सारी क्या करता है, अल्टीमेटली इट लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ द मसल। ठीक है, पर मैम ये तो किसी किसी के बर्थ से भी होता है। बर्थ से भी होता है। अगर ये जब बॉडी को, अगर वो खुद के सेल को, मतलब खुद के सेल को और फॉरेन जो अगर बाहर से कुछ आ रहा है उसको नहीं आइडेंटिफाई, तो वो क्या करती है, खुद के सेल को मारने लग जाती है। खुद के सेल को उसने मारा, तो यहाँ पर क्या होगा, जब उसने मसल सेल को मारा, मतलब मसल सेल पे जो रिसेप्टर्स थे उनको मारा, तो वो खराब हो गए। अब ये रिसेप्टर्स खराब हो गए, तो जो एसिटाइलकोलिन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जा रहा था वो मिला ही नहीं, और मसल का कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हुआ। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं उन सबको ये अफेक्ट करता है। तो इससे क्या होगा, फैटिक होगा, वीकनिंग होगा, पैरालिसिस होगा। आई होप ये सारी टर्म्स तो आप लोगों को क्लियर है। Yes, मैम फैटिक क्या होता है, बस ये बता दो। फैटिक, जब मसल थक जाती है ना, उसके जो एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की, वो रिड्यूस हो जाती है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो कुछ टाइम बाद हमारे हाथ पंप हो जाते हैं, हम और एक्सरसाइज नहीं कर पाते। किसकी वजह से, क्योंकि अब हमारी मसल थक गई है। ठीक है, yes ma'am. यस मैम। ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारे पास बॉडी में मसल्स है, अगर वो मसल्स धीरे धीरे पूरी खत्म हो जाए, उनका डीजनरेशन हो जाए, तो उसकी वजह से जो हमारे पास डिसऑर्डर आएगा उसका नाम क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। थोड़ा सा समझ में आया, Yes ma'am. Yes, ma'am. आपका समझ में आया, मैम Yes ma'am. क्या बोल रहे हो, आवाज मुझे क्लियर नहीं आई, आपने कुछ कहा क्या किसी ने। और मसल अपने आप खत्म हो जाती है। हाँ, मसल्स अपने आप, ये क्या होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर वो होते हैं जो इनहेरिट हो जाते हैं, मतलब जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, सपोज पेरेंट्स से जो चिल्ड्रन में जो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये किसकी वजह से होता है, एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है, उसका क्या होता है कि सिंथेसिस क्या हो जाता है, डिस्ट्रोफिन सिंथेसिस कम हो जाता है या इनहिबिट हो जाता है, उसकी वजह से ये प्रोटीन नहीं मिलता है। और सिमिलरली ये जो मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, फाइनली डीजनरेट। तो धीरे धीरे, पहले तो वो अच्छा होता, पर धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती गई तो क्या होगा कि उसकी मसल्स खत्म होती जाएंगी। अगर मसल्स खत्म हो गई तो बॉडी क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकता। अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मसल करवा रहे थे तभी तो मूवमेंट हो रहा था। तो देखो इस फिगर में जो इंडिविजुअल है उसके हाथ ऐसे हो जाएंगे, पैर ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब मसल क्या हो गई, काम ही नहीं करके, तो उसके जो हैंड्स है वो सेम टू सेम पोजीशन में रह जाएंगे। हाँ है ना, यस मैम। Yes ma'am. यस मैम। ओके। तो ये जो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जो किसकी वजह से होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, किसकी वजह से, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की सिंथेसिस क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो इनहेरिटेड स्केलेटल डिसऑर्डर कौन है हमारा, जल्दी बताओ। मसल्स। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। यस। ओके, ओके मैम। क्लियर हो गया। इसमें जो मतलब स्केलेटल मसल्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करें टिटनी की। गाइस टिटनी की बात करें। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो जब बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, वेरी 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 लो हो गया, तो जो हमारी मसल्स थी उसको अब क्या मिला, कैल्शियम नहीं मिल रहा है। कैल्शियम नहीं होगा तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा, यस मैम। है ना। तो ये जो होगा, जो बॉडी में क्या करेगा, रैपिड स्मास या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होंगे यहाँ पर। तो जो हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे, टिटनी। इसका मैंने आपको पहले भी बताया है ना, मतलब किसी और क्लास में लोकोमोशन वाली में टिटनी के बारे में एक क्वेश्चन भी करवाया था, आई थिंक करवाया था गाइस। हाँ, एक था जिसमें हम आंसर दे नहीं पाए थे।
वही वाला। तो ये जो टिटनी है वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और किसकी वजह से होता है, जब कैल्शियम बॉडी में क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरे को आप बता दीजिए प्लीज। टिटनी बता दो फिर से। यस मैम। ओके, तो जब बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो गया, तो कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो वहां पर क्या होते हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे। तो उन वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन को हमने क्या नाम दिया, टिटनी। ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे बोन्स में किससे किससे बनी होती है, पहले मुझे ये बताओ। बोन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? Yes, ma'am. कैल्शियम। कैल्शियम एंड कैल्शियम। एक और था, विटामिन। Yes, ma'am. ma'am. D. विटामिन डी। इतना तो सबको पता है ना। यस Yes, मैम। ma'am. अब अगर बोन्स के पास कैल्शियम ज्यादा होगा, ठीक है, तो उनका मास भी ज्यादा होगा, मतलब वो स्ट्रांग रहेगी। अगर कैल्शियम या विटामिन डी वहां से कम हो गया, तो बोन्स आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग नहीं रहेगी, वीक हो जाएगी। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। तो क्या होता है, ऑस्टियोपेरिसिस जनरली वुमेन में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन कम हो जाता है। एस्ट्रोजन का काम क्या करना है, डिपॉजिट करना। इट विल डिपॉजिट कैल्शियम ऑन बोन्स। तो अगर कैल्शियम बोन्स पे कम हो गया, तो बोन्स क्या हो जाएगी, वीक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है। तो यूजुअली जैसे ही वुमेन की एज बढ़ती जाएगी, मेनोपॉज आ जाएगा, मतलब उनके पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल जब खत्म हो जाती है, तो एस्ट्रोजन कम हो जाता है। तो एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से बॉडी में क्या होता है कि जो बोन्स होती है उस पर कैल्शियम का डिपोजिशन कम हो जाता है। अगर कैल्शियम का डिपोजिशन कम हो गया, तो ये क्या कर देगा, बोन्स को क्या कर देगा, Weak कर देगा. वीक कर देगा। ठीक है। तो इजीली जो भी अगर इंडिविजुअल में ऐसा हो गया, तो उसकी वजह से इजीली उसकी बोन ब्रेक हो सकती है। अगर बोन वीक है तो इट विल ब्रेक इजीली, Yes, and ma'am. finally it will lead to fracture. Yes, ma'am. ओके, समझ आ गया ऑस्टियोपोरोसिस? यस Yes, मैम। ma'am. एक ही तरह हो गया क्या? मैम, ये तो टिटन एक ही तरह हो गया। टिटनी कहाँ था, बॉडी फ्लूइड में कम था, और यहाँ पर जो हमारा कैल्शियम यहाँ पर कम था, वो कहाँ था, बोन Bone. के अंदर कम था। तो दोनों अलग अलग हुए। ओ Yes, यस मैम। Yes, ma'am. ओके, समझ गए ये वाला भी? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अब एक शायद ये लास्ट वाला ही है, गाउट, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है, प्रोटीन सब जानते हैं, प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है, Yes, ma'am. यस और जो मैम। ये अमीनो एसिड है इसमें क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, इतनी बात तो सबको पता है ना। Yes, यस ma'am. मैम। बॉडी जो एक्सक्रीट करती है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होता है। यस Yes, मैम। ma'am. कौन कौन से होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट के टाइप्स बताओ मुझे। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब इसमें जो यूरिक एसिड होता है वो क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल। ओके, एक्सक्रीशन पढ़ा आप लोगों ने या नहीं पढ़ा अभी? Yes, ma'am. पढ़ा है ना। तो ये जो यूरिक एसिड होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए वो क्या बना देता है, क्रिस्टल्स। ओके। अब अगर हमारी बॉडी में ये यूरिक एसिड, मतलब हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रॉपर निकला नहीं, ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन गए। अब ये क्रिस्टल्स कहाँ चले गए, बोन्स के बीच में चले गए। तो इनकी वजह से बोन्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके डिपोजिशन पे, अगर मतलब ये एक बोन थी, ये दूसरी बोन थी, इनके बीच में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आ गए, तो ये बोन को क्या कर देगी, इन्फ्लेम कर देगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गाउट। क्लियर हुआ? Yes, मैम ma'am. ये पैर पे होता है। पैर पे यूजुअली है ना, मतलब इसका जो मेन सब्सटेंस मिलता है वो यहीं पर मिलता है, जो हमारे पैर के टार्सल्स, फैलेंजेस और मेटाटार्सल्स होते हैं ना, उनके बीच में यूजुअली इसका डिपोजिशन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये देखो, इस पैर में यहाँ पर वो स्वॉलन दिख रहा है, एकदम यहाँ पर एकदम इनलार्ज्ड। यस मैम, आपने एरिथ्रिस्ट पढ़ा दिया मैम, इसमें एनसीईआरटी में एक और दे रखा है। आर्थराइटिस वो नहीं पढ़ा है, मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है। ओके, आगे बात करें गाउट की। यस मैम। यस मैम। इसमें क्या होगा गाउट में कि जो पेशेंट इससे अफेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे कि आप प्रोटीन की डाइट को क्या करो, कम करो। तो अगर प्रोटीन अल्टीमेटली कम हो जाएगा, तो क्या ये वापस उल्टा रिएक्शन हो गया, अगर प्रोटीन कम तो अमीनो एसिड कम, अमीनो एसिड कम तो नाइट्रोजनस वेस्ट कम, वेस्ट कम तो यूरिक एसिड कम, तो अल्टीमेटली ये यूरिक एसिड बॉडी में क्या हो जाएगा, खत्म।
Yes, ma'am. ओके, समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? आर्थराइटिस की। यही रह गया है ना, और कुछ तो नहीं रहा है? No, ma'am, बस यही है. ओके, सो आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो कार्टिलेजेस याद है? मैम जॉइंट दो बोन के बीच में जो होता है गाइस, प्रेजेंट. प्लीज अपना माइक ऑफ करो। यार टीचर ना पहले तू ऐसे बारह वो भाई से दो। ऐसे ही लग रहे थे। इसमें स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन एंड am I clearly audible? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब ये कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बोन्स क्या करेगी? एक दूसरे पे रब करेगी। ये बोन था, बोन के ऊपर कौन था? कार्टिलेज था। कार्टिलेज ने इन दोनों बोन्स को क्या बोला था कि आप दूसरे पे रब मत हो। तो जब ये बोन एक दूसरे पे रब होगी तो क्या हो जाएगा? कार्टिलेज जब डिस्ट्रॉय होगा तभी तो ऐसा होगा। Yes, ma'am. डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो हमारी बोन्स और कार्टिलेज होते हैं, ये कार्टिलेज क्या हो गए? अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो गए। तो यहाँ पर बोन क्या करेगी? एक दूसरे के उस पर रब करेगी और जो हमको पेन होगा वो काफी ज्यादा सीवियर पेन होगा। ठीक है, ओके मैम मैम ये पेन कैसे होगा? देखो, जब बोन एक दूसरे में फ्रिक्शन होगा, दोनों बोन्स के बीच में, तो वहां पर फ्रिक्शन होगा तो दर्द तो होगा ना आपको। हम उनके बीच का फ्लूइड कहाँ चला जाता है फिर? फ्लूइड भी खत्म हो जाएगा, कार्टिलेज भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फाइनली ये दोनों बोन्स क्या करेगी? एक दूसरे पे रब करेगी। ओके, ओके मैम. सो मैम बोन में भी कुछ होता तो हमें पेन होता है. हाँ, मुझे अगर लगा bones बस मसल्स में होता है तो पेन होता है. if two bones will rub on each other it will cause friction and that friction will result in pain. ठीक है, यस ओके मैम। मैम. ओके। सो आर्थराइटिस में जो भी पेशेंट के कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो गए, तो अब मुझे ये बताओ कि कार्टिलेज बने किसके थे? क्या मैम ये सॉल्ट word के था? बने हुए थे. कॉन्ड्राइटिन सल्फेट मैंने आपको पढ़ाया था, यस मैम. है ना? तो जब कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट वाली टैबलेट्स हम इस पेशेंट को देंगे तो उसकी वजह से उसका कार्टिलेज क्या हो जाएगा? फिर से अच्छा बनेगा और पेन क्या हो जाएगा? रिड्यूस और इवेंचुअली कम हो जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो आवर चैप्टर इज ओवर। सबको पूरा चैप्टर समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम. ओके, अब कुछ क्वेश्चंस कर ले हम लोग। यस मैम. आई वांट यू गाइस टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, ओके। Okay, ma'am. एक चीज आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन, यहाँ पर क्या होगा? एग्जाम्पल इसका है फेलियर ऑफ सेल्फ स्वेलोइंग। स्वेलोइंग तो आप सब लोग सब समझते हो ना? यस मैम. पर इसमें कैसे होगा? स्वेलो करते हैं तो हमारी इसीलिएटरी मसल्स अगर क्या हो गई? खराब हो जाएगी। तो उसका एक एग्जाम्पल इसने बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होगा कि आप स्वेलो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके, यस मैम। ठीक है। चलो बताओ, मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर देना। सार्कोमियर छोटा नहीं होता है, ए बैंड एज इट इज रहता है, ए एच एंड आई बैंड छोटे हो जाते हैं या एक्टिन फिलामेंट छोटे हो जाते हैं। इन सब में से करेक्ट क्या है? गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? एच बॉन्ड गायब हो जाता है बिल्कुल से। ओके, तो इन सब में से आपको सही ऑप्शन क्या लग रहा है? B. बी बी, चैट में भी काफी आंसर्स आ रहे हैं। सी बी। फाइनल आंसर मैं बता दूं? मैम बी. इट वुड बी बी। देखो थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं होगा? इसमें ए बैंड भी आ गया। मैंने क्या बोला था? ए बैंड की लेंथ क्या होती है? हमेशा सेम होती है, इट विल रिटेन इट्स लेंथ। ठीक है, आई बैंड छोटा हो जाएगा, एच बैंड गायब हो जाएगा, इट विल डिसअपीयर। तो इस ऑप्शन में क्या सही बैठ रहा है? सी वाले में तो ए का भी नाम ले दिया कि ए भी छोटा हो जाएगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, है ना? यस मैम. ओके, व्हाट इज सार्कोमियर? Ma'am, D. मैम डी. डी, पार्ट व्यूज एंड लाइंस।
यस Yes. दो सेट Yes, लाइन थे, फिर आई बैंड थे, फिर थिक फिलामेंट भी थे। आई और आई बैंड जब थिक और थिन ओवरलैप हुए थे तो क्या बना था हमारा ए बैंड। क्लियर है ना, आप लोगों को ये सब याद है ना? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. क्लियर नहीं करना है? नो मैम। ओके। फ्लोटिंग रिब्स, इनको मैच तो कॉलम फटाफट करो। मैम डी। मुझे Yes, ए का ma'am. बताओ, ए का क्या होगा? वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। ए का क्या होगा? ए का मैम क्या होगा? मैम फोर्थ। ए का हो, ये किसी से कनेक्टेड है। एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ होता है? जल्दी बताओ। क्लैविकल में होता है ना? Yes, ma'am. स्कैपुला, हेड ऑफ यू। ग्लेनोइड कैविटी आएगा ना? ग्लेनोइड कैविटी में अभी बताया था ना कौन आता है? हेड ऑफ ह्यूमेरस, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। याद Yes. आया? Yes, ma'am. तो इसका करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन D. ओके। ग्लेनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स विद ह्यूमरस एंड स्कैपुला। इसका ऑप्शन होगा बी। ग्लेनोइड कैविटी किसको अटैच करता है? हेड ऑफ ह्यूमेरस, और किसकी वजह से बनता है? स्कैपुला, और किसकी वजह से? क्लैविकल की वजह से। Yes, ma'am. ओके, एक्सप्लेन करना तो नहीं है? No, ma'am. आगे बढ़ जाओ। Yes, ma'am. ओके, इसमें से इसने बोला है कि एक पेयर मैच नहीं हो रहा है, कौन सा मैच नहीं हो रहा है? जल्दी बताओ, एबीसीडी आंसर। सत्यम, प्रदीप, संजना, तनिषा, स्नेहा का बी है, B. स्नेहा का बी है, नीतू का भी बी है। बी क्यों है? वाई बी? मैम वो पेक्टोरियल ग्रिलड में आता है ना। यस। ma'am. कौन से गर्दन में आएंगे ये? पैक्टोरल गर्दन। Pectoral girdle. क्या हो मैम गया? बी। ओके, अब इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ थ्री आइटम्स एंड देयर कैटेगरीज। इन तीनों में से सही कैटेगरी में कौन फिट हो रहा है? A. यस, C. ए होगा। देखो, कोक्सल बोन्स किसको बोला था हमने पेल्विक गर्दन में? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, तीनों मिलके क्या बनाया था? कोक्सल बोन। Yes, ma'am. ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ मिलता है? पैक्टोरल गर्डन में, स्कैपुला और क्लैविकल के वहां से क्लैविकल में एक प्रोसेस निकला था एक्रोमियन। याद आया? याद आया? Yes, ma'am. ओके, एक लिम्ब में कितनी बोन्स होती है टोटल? Ma'am, 30. 30। ओके, लॉन्ग बोन्स का फंक्शन क्या होता है? Ma'am, B. ऑप्शन कौन क्या होगा इसका? मैम मैम सी। मैम सी। सी, सबका सी है। संजना का, सत्यम का बी है, रेणु का भी बी है, और किसी का बी है? ये कोई और ऑप्शन है? मैम डी। ओके, अब बी जिसने बोला मुझे एक्सप्लेनेशन भी दिखा इसका। यहाँ पे ये बोल रहा है कि सपोर्ट देती है, चलो ये मैं मान लेती हूँ। अब ये बोल रहा है कि एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट की सिंथेसिस भी करता है। क्यों करता है ये एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट की सिंथेसिस? मैम बस इरिथ्रोसाइट की करता है, तो मैम सी ऑप्शन सही है। ओके, कहाँ सिंथेसिस होता है? मैम क्योंकि बोन्स के अंदर बोन Bone marrow. ओके, रेड बोन मेरो हमने पढ़ा था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। रेड बोन मेरो में कौन कौन सिंथेसिस होता है? मैम रेड ब्लड सेल। Red. और डब्ल्यूबीसीज भी तो होते हैं। Yes, ma'am. प्लेटलेट्स कहाँ होते हैं? मेगाकैरियोसाइट स्पेशल सेल इन दी बोन में, है ना? तो इसका करेक्ट क्या होगा हमारा? बी वाला ऑप्शन ना। आरबीसी भी होता है और डब्ल्यूबीसी भी होता है, और सपोर्ट तो ये देती है। ठीक है,
ओके, ओके मैम। Yes, बताओ ma'am. पैक्टोरल गर्डल का इसमें कौन सा आपको दिख रहा है नाम? स्टर्नम, एसेटाबुलम, इलियम, ग्लेनोड कैविटी। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दो। मैम Cavity. सी। सी पक्का? Yes, ma'am. क्योंकि यस मैम। ग्लेनोड कैविटी में कौन आया हमारा? ह्यूमेरस, है ना? तभी तो पैक्टोरल गर्डल Scapula. बनता है हमारा। पैक्टोरल गर्डल किसकी वजह से? क्लैविकल, और किसकी वजह से बनता है? स्कैपुला और एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, ओके गाइस। यस अब जॉइंट्स मैच करो। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है? मैम बाई जॉइंट। Carpal. मैम कार्पल्स, बिटवीन कार्पल। ओके, सो 1 का 3, 2, 3, 4। हिंज जॉइंट कहाँ होता है? मैम ए ऑप्शन। Carpal. हिंज जॉइंट कहाँ होता है? थर्ड का सेकंड। कहाँ पर? Ma'am, between humerus. Axis. हिंज जॉइंट बताया था ना मैंने, ह्यूमेरस और अल्ना, जहां पर एक बस एक ही डायरेक्शन, एक ही एक्सिस में मूवमेंट हो। एक तो हमारा हाथ में ये होता है एल्बो पे, और एक कहाँ होता है? नी में, Yes, है ना? ma'am. तो ह्यूमेरस और एल्ना जहां मिल रही थी वो कौन सा जॉइंट था? हिंज जॉइंट। ठीक है, तो 2 का क्या हो गया? 4। पिवट जॉइंट मैम Between सेकंड। Ma'am, axis. second. बिटवीन बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। सैडल जॉइंट बाय बाय। Between कार्पल। metacarpal. Between carpal. थंब में प्रेजेंट है ना? 1 कहाँ ऑप्शन में रहा है? 3, 4, 2, 1। ऑप्शन A. ए। ठीक है, पिवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस किस टाइप का जॉइंट है? Synovial joint. यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट पढ़े थे, बॉल सॉकेट, पाइवट, हिंज, और कौन सा पढ़ा था? सैडल जॉइंट। ठीक है, यस मैम। नो मूवमेंट कौन सा जॉइंट बोलेगा कि नो मूवमेंट? कोई मैम मूवमेंट Option C. मैम Ma'am, C. स्कल में होता है ये। यस मैम। ओके, नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ यहाँ पर? बताओ जल्दी। क्या पैराइटल और टेम्पोरल फाइब्रस जॉइंट से बने हैं? गाइस, एम आई ऑडिबल? यस मैम। बने हुए मैम, वो जॉइंट करते हैं उन दोनों को। पैराइटल और टेम्पोरल कौन से जॉइंट से बने हैं? फाइब्रस जॉइंट से बने हैं क्या? यस मैम। Yes, ये हो गया ma'am. करेक्ट। अब नेक्स्ट वाले भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रा कौन होती है? एक्सिस, Ma'am, atlas. एटलस। तो ये क्या हो गया हमारा? Wrong. एटलस। ओके, 9th और 10th फ्लोटिंग रिब्स होती है। No, No, ma'am. ma'am. कौन? No. 11th and 12th. 12th। ग्लिनोइड कैविटी एक डिप्रेशन में है, जिसमें कौन आता है? थाई बोन आता है। No, ma'am. कौन No, आता no, है? ma'am. La. ह्यूमेरस, हाथ वाला बोन। ओके, रिब्स और स्टर्नम में कौन सा जॉइंट है? मैम कार्टिलेजियस जॉइंट। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं गाइस इसमें? डू आई नीड टू एक्सप्लेन? No, ma'am. जॉइंट स्कल में, No, ma'am. जॉइंट कार्पल्स में एंगुलर जॉइंट ऐसा कुछ होता नहीं है। कार्टिलेजियस जॉइंट बचा रिब्स और स्टर्नम में। और कार्टिलेजियस जॉइंट और भी कहाँ था और? वर्टिब्रेट मैम वर्टिब्रल कॉलम कॉलम। में भी था। ओके, एटलस और एक्सिस में कौन सा जॉइंट है? And spinal joint. पिवट जॉइंट। Fibrous ह्यूमन स्कल बोन्स में कौन सा जॉइंट है? फाइब्रस। joint. कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर इनहेरिट होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है? Option C. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके, ऑस्टियोपेरेसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो बताओ किसकी वजह से होता है? इम्यून वाला, या कैल्शियम सोडियम ज्यादा हो जाता है, या एस्ट्रोजन कम हो जाता है, या यूरिक एसिड आ जाता है? Option C. एस्ट्रोजन। ऑप्शन सी। का काम क्या करना है? कैल्शियम को डिपॉजिट करना। किस पे डिपॉजिट करेगा ये? बोन्स। मैम बोन पे। बोन्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएंगी, वीक हो जाएंगे, और इजीली फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है,
अब करेक्ट स्टेटमेंट हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। मैम सी। मैम बी। करेक्ट पूछा है। फर्स्ट में उसने बोला है कि वर्टिब्रल कॉलम में 10 थोरेटिक वर्टिब्रे होते हैं। कितने होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा का नंबर कितना था? 26 12। 12। फाइब्रस जॉइंट क्या वर्टिब्रा में होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में होती है, स्कल में होते हैं? नो मैम, आंसर होगा। प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस cartilages। होता है क्या? नो मैम, एस्ट्रोजन की वजह से होता है। एस्ट्रोजन। और मैम डी। वाला ऑप्शन देखो, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन्फ्लेमेशन कर देता है जॉइंट्स का। यस मैम। यस मैम, causes पढ़ा था, gout। है ना? ओके, नेक्स्ट डिसऑर्डर से हमने करेक्ट वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। बताओ। हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में माइस्थाइया ग्रेविस में नॉर्मल फेलियर ऑफ सेलोइंग बताया था मैंने भी लास्ट में, मैम। है ना? फेलियर ऑफ सेलोइंग का होगा माइस्थाइया ग्रेविस में होगा। यहाँ पर एक्यूमुलेशन यूरिया और क्रिएटिन नहीं, कौन आया था यहाँ पर? यूरिक एसिड। यस मैम। ऑस्टियोपेरिसिस किसकी वजह से हुआ था? कैल्शियम की कमी की वजह से बोन्स में, है ना? और रैपिड कॉन्स्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? टिटनी। ओके, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट बताओ जल्दी से, स्पेसिफिक डिसऑर्डर करेक्ट वाला बताना है। मैम बी। बी वाला मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड नहीं है। एज रिलेटेड कौन सा डिसऑर्डर था? एज रिलेटेड डिसऑर्डर बी वाला। ऑस्टियोपोरोसिस था ना? यस मैम। माइस्थाइया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। माइसिन की यहाँ पर कुछ हुआ था क्या? रिसेप्टर्स खराब हुए थे माइस्थाइया ग्रेविस में, और यहाँ पर किसका डिपोजिशन हुआ था गॉट में? यूरिक एसिड का। ये क्लासेस शाम सोनिया, ये वाली क्लासेस रात में अभी 7:30 to 8:30 हो रहा है, बट वहां पर कोई और टीचर ले रहा है, तो वहां पर अभी सिलेबस काफी स्लो चल रहा है, तो अभी वहां पर सिर्फ 2 लेक्चर हुए, तो आई एम नॉट श्योर अभी वहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को सबको समझ में आ गया ना? यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो मैम। सबको समझ में आया ना? यस मैम। पक्का? यस मैम। क्वेश्चन कर लोगे और क्वेश्चन सब और कर लोगे? यस मैम। फेलियर ऑफ स्वेलिंग मैंने गलत जगह लिख दिया, इट वाज इन माइस्थाइया ग्रेविस। ठीक है, ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके, सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। बाय मैम। जिसके डाउट से वो रुक जाना, हाँ प्लीज। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय। मैम।